आवाज आ रही है? ये अदील फारूक आवाज आ रही है? यस सर। कंपोजिट मटेरियल तो देखें, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट मटेरियल, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक पार्टिकुलेट और दूसरा फाइब्रस। दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया था और आगे हमने उनकी टाइप्स भी देखी थी कि जो पार्टिकुलेट है उसमें हमने पढ़ा था एक रैंडमली ओरिएंटेड, दूसरा डायरेक्शनल, ये हमने लास्ट। और उसके बाद हमने फाइब्रस देखा था और फाइब्रस में हमने देखा था यूनिफाइब्रल और दूसरा यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। फिर आगे हमने देखा था लैमिनेट और दूसरा सेपरेट कंपोजिट। ये हमने ना लास्ट टाइम पढ़ा था, इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट मटेरियल। तो अब हम इसको मजीद, एक और बुक है उससे हम देखते हैं, उसकी पावर पॉइंट बनाई गई है तो वो देखते हैं। तो अब ये देखें कि ये एक बुक है मशीनिंग ऑफ पॉलीमर कंपोजिट के, कंपोजिट कैसे को करना है। तो हमने ये डेफिनेशन की थी कि composite material composed of two or more physically distinct phases whose combination produce aggregate। ये एक नए वर्ड्स में डेफिनेशन है, एक पहले आपको डेफिनेशन कराई है। तो अब आप देखें, टू एग्रीगेट प्रॉपर्टीज दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपोजिट मटेरियल फॉर्म फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ये एक और डेफिनेशन है लेकिन मतलब दोनों का एक जैसा है। ये क्या है, एक कंपोजिट की ये भी डेफिनेशन है लेकिन वर्ड्स और पैटर्न जो है वो थोड़ा बहुत मुख्तलिफ है इसका। तो अब ये एक डेफिनेशन, उसमें हमने पहले डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि कंपोजिट material is formed by two different substances to produce a useful material। तो यहाँ पर composite material is different from the its component से ये मुख्तलिफ होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखें, एक मिनट ऐड कर लें बच्चों को। अब इसी तरह आप देखें इसका नेक्स्ट है। So man discovered long ago the clay brick made stronger and more durable by reinforcing clay with straw and stick। ये एक शुरू की जो फाइंडिंग्स है कि अगर क्ले, स्ट्रा, स्टिक्स और इसको क्ले ऐड कर दें तीनों को तो फिर वो ज्यादा मजबूत मटेरियल बनता है। There are many naturally occurring composite material that is wood, bone। ये हमने पहले डिस्कस किए हैं, इसकी जो पहले हमने लेक्चर दिया था उसमें ये भी बातें बताई हैं कि वुड, बोन, वुड, ये भी क्या है कि ये भी कंपोजिट मटेरियल हैं। और अब आप देखें कि जो बोन का स्ट्रक्चर है, पहले ये आप देखें कि ये लिग्निन है, ये सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज। अब ये भी एक क्या है कि बोन जो है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेलुलोज फाइबर हैं उसमें क्या, और लिग्निन एज मैट्रिक्स के तौर पर काम करेगी, सेलुलोज फाइबर रीइंफोर्समेंट मटेरियल के तौर पर काम करेगा। और इसी तरह एग्जांपल है बोन की। अब बोन में क्या है, ये कोलेजन फाइबर्स हैं, ये भी कोलेजन फाइबर्स हैं और ये प्राइमरी बंडल ऑफ फाइबर्स। ये अब सारा बेसिकली क्या है कि ये कोलेजन फाइबर है और मिनरल, ये मिला के क्या बनाते हैं एक नेचुरल जो है
है वो कंपोजिट मटेरियल बना रहे हैं। अब देखिए, कंपोजिट मटेरियल कैन आल्सो बी डिफाइंड एज मटेरियल कंटेनिंग एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड वर्ड है ना कि नॉट सॉल्युबल इन टीचर, देखें सॉल्युबल ना हो। मैंने उसके बाद बताया था कि जो एलॉय है, देखें जैसे स्टील है, स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, और इसमें कार्बन भी है, क्रोमियम भी, निकल भी है। तो स्टील जो है एक स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है, लेकिन हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये एक कंपोजिट मटेरियल है, बिकॉज दे आर मिक्स, दे आर होमोजेनियस, डिस्टिंक्ट जो है कंपोनेंट है, उसमें दो डिस्टिंक्ट जो है मटेरियल मैक्रोस्कोपिकली कंबाइन करते हैं। स्टील में क्या है कि माइक्रो होमोजेनियस मिक्सचर बन चुका होता है, लेकिन जो कंपोजिट मटेरियल है वो अनिसोट्रॉपिक बिहेवियर उसमें मौजूद है। तो ये आपने ना इसमें ज़हन में रखना है कि एलॉय जो है वो कंपोजिट मटेरियल नहीं है। अब मॉडर्न सिंथेटिक कंपोजिट यूजिंग इन reinforcement fiber, one phase, matrix, another phase of various type have been introduced as replacement material to the metal in civilian, military, aerospace application. तो मैंने आपको पहले भी लास्ट टाइम बताया था कि एक reinforcement material और सेकंड है मैट्रिक्स। और मैंने आपको बार बार ये बताया है कि रीइंफोर्समेंट में फाइबर्स भी हो सकती हैं और दूसरा पार्टिकुलेट भी है, आर्टिकुलेट। और मैट्रिक्स में क्या हो सकते हैं, मेटल भी हो सकती हैं, मैट्रिक्स में प्लास्टिक या पॉलीमर भी हो सकता है, मैट्रिक्स में सिरामिक भी हो सकता है। अब इसी तरह ये फाइबर्स जो हैं पॉलीमर की भी बनी हो सकती हैं और मेटल की भी फाइबर्स हो सकती हैं, ये मुख्तलिफ मटेरियल इसमें मौजूद होंगे। तो अब आप नेक्स्ट देखें, the ability to tailor these material to the specific need and their superior properties are the driving force behind the increased utilization, high strength, high stiffness to weight ratio, carbon fiber reinforcement poly made more suitable for aerospace and high performance sporting equipment। तो ये उसकी जो है ना बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है किसका, आप ये देख सकते हैं कि हम इसको कह सकते हैं कि बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऑब्जेक्टिव या आप कह लें एम्स जो है जो बनाने के लिए कंपोजिट, वो इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, टू गेट स्ट्रॉन्ग मटेरियल, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। अब इसी तरह आप देखें, सुपीरियर रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास फाइबर टू द एनवायरमेंटल अटैक। ये हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी ग्लास फाइबर की, जिसमें मैं बताया था कि ग्लास फाइबर में हम उसमें पॉलीमर और ग्लास फाइबर का जो कंपोजिट बनेगा उसको हम कहेंगे फाइबर ग्लास। और अब देखें क्राइटेरिया फॉर कंपोजिट मटेरियल, ये इसका क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कंपोजिट मटेरियल कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिस्टिंक्ट phases separated by distinct interface for material to be called composite material must satisfy the following conditions। ये कंडीशन जो है ना उनका होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, इट इज मैन्युफैक्चर्ड। तो पहला क्या है कि इट इज मैन्युफैक्चर्ड। नेचुरली अकरिंग composites such as wood and bones are excluded। composite material है that is manufactured with an objective to get useful material। It is composed of two or more physically or chemically distinct and suitably arranged in constituents। उसके बाद है
कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन रीजनेबल प्रोपोर्शन, के कॉन्स्टिट्यूएंट उनका जो कम्बिनेशन होना चाहिए कि 30% to 70% रेशियो हो, 10%, यानी कि ये ना हो कि वो बहुत कम मिकदार में ना हो, उसको हम कहते हैं एडिटिव। तो यहाँ पर जो रीजनेबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा, एक खास परसेंटेज हो दोनों की, रीइंफोर्समेंट मटेरियल की भी और मैट्रिक्स की भी। इट हैज characteristic that are not depicted by any of the constituent, यानी कि दोनों जो कंपोनेंट है उनसे वो बेहतर मटेरियल हो। जैसे कि आप देखें, जो हम लेंटर डालते हैं उसमें स्टील रॉड है और दूसरा उसमें सीमेंट सैंड है, तो दोनों जो कंपोजिट मटेरियल बनता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो लेंटर बन जाता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसको हम कहेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर नॉट डिपिक्टेड बाय एनी ऑफ द कांस्टेंट अलोन, दोनों को मिलके जो मजबूती आएगी वो एक बेटर मटेरियल बनेगा, उसको हम कहेंगे कि ये कंपोजिट मटेरियल है। अब देखें, अ मेटल एलॉय दैट डेवलप सेकंड फेज पार्टिकल सब्सिक्वेंट टू द हीट ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन, इज नॉट कंपोजिट। ये मैंने अभी बताया आपको कि एलॉय जो है दे आर नॉट composite material. Tungsten carbide powder is mixed with binder metal, compacted and sintered from cemented carbide composite. अब इसी तरह फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स, अब दो लफ्ज इस्तेमाल करने। अब हम मैट्रिक्स देख रहे हैं कि the constituent that is continuous and most of the time is present in the greater quantity is called matrix. It is matrix property that are improved on incorporating an other constituent to produce a composite. ये आप थोड़ा सा समझ लें इसमें कि अगर हमारे पास खाली प्लास्टिक हो, फॉर एग्जाम्पल, उसको हम एज अ मैट्रिक्स इस्तेमाल करें। अब खाली प्लास्टिक हो तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। अब इसी में अगर हम ऐड कर दें ग्लास फाइबर, तो वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा फाइबर ग्लास। अब प्लास्टिक क्या है, ज्यादा अमाउंट में मौजूद है। अब यहाँ देखें, the constituent that is continuous most of time is present in greater quantity is called matrix. matrix जो है वो ज्यादा अमाउंट में। अब प्लास्टिक है, हमने प्लास्टिक में थोड़ी बहुत ग्लास फाइबर ऐड कर दी तो क्या बन गया, फाइबर ग्लास बन गया, जो हम शेड के लिए इस्तेमाल करते हैं, चेयर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो फाइबर ग्लास है। उसका आपको लास्ट टाइम मैंने आपको उसकी वो पावर पॉइंट में पिक्चर भी दिखाई थी कि वो चेयर की सीट कैसे बन रही है। अब इट इज द मैट्रिक्स प्रॉपर्टी दैट आर इम्प्रूव। अब प्लास्टिक चेयर की प्रॉपर्टी इम्प्रूव हुई है, क्या ऐड करने से, ग्लास फाइबर ऐड करने से, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, फाइबर ग्लास बना। that are improved on incorporating in another constituent, और वो constituent कौन सा होगा, reinforcement material। अब reinforcement material क्या है, वो है ग्लास फाइबर, मैट्रिक्स क्या है, प्लास्टिक है। तो ये इस तरह क्या हुआ कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज जो है वो बेहतर हो जाती हैं बाय एडिंग रीइंफोर्समेंट मटेरियल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट। कंपोजिट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप इनटू मेटल मैट्रिक्स, सिरामिक मैट्रिक्स और पॉलीमर मैट्रिक्स, यानी कि ये तीन तरह की हम मैट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रीइंफोर्समेंट एंड अरेंजमेंट इनटू द पार्टिकुलेट, रैंडम, प्रेफर्ड ओरिएंटेशन एंड फाइबर रीइंफोर्समेंट, कंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस अलाइनमेंट। ये हमने ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि फाइबर के लिहाज से हम उसकी कैसे क्लासिफिकेशन की, और ऊपर वाली क्या है कि क्लासिफिकेशन दो तरह की है, क्लासिफिकेशन 1
classification 2. Classification 1 is with respect to the matrix. Classification 2 क्या है? With respect to the reinforcement material. जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था that was classification according to the reinforcement material, जिसमें हमने कहा था कि ये पार्टिकुलेट है और फाइब्रस है। फाइब्रस की आगे टाइप्स देखें, मल्टी लेयर, सिंगल लेयर, हाइब्रिड, हमने हाइब्रिड कंपोजिट देखा, फिर हमने डिस्कस किया लैमिनेट। तो ये इस तरह से भी मैट्रिक्स के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। अब आप ये देखें, ये एक तरह की ना ये क्लासिफिकेशन है कि अब ये क्लासिफिकेशन जो है दैट इज जनरल, मोर जनरल एंड क्लासिफिकेशन। अब देखें यहां पर लिखा हुआ है मेटल, ठीक है, और दूसरा यहां पर लिखा है सिराम। अब एक साइड पे आप देखें, इस साइड पे ये टेबल अच्छी तरह समझ लें, ये एक रीइंफोर्समेंट फेज है और ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है ऊपर, जो मैंने ब्लू एंड सर्कल किया है। अब यहां देखें, अगर मैट्रिक्स हमारे पास रीइंफोर्समेंट मटेरियल मेटल हो और दूसरा जो मटेरियल है वो भी मेटल हो, तो उसको हम कहेंगे मेटल 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 कंपोजिट मटेरियल। अब अगर ये हमारे पास इधर से हम ले आए मेटल और इधर से सिरामिक हो, तो इसको हम कहेंगे सीमेट, सरमेट। सरमेट का जो सी आर है, ये देखें सी आर क्या है, ये सिरामिक से आया, एमईटी कहाँ से आया, मेटल से, तो उसको कहेंगे सरमेट्स। सरमेट्स का क्या मतलब होगा, बाज का सीमेंट भी बाज बुक्स में इस्तेमाल है, सीमेट। सीमेंट का क्या मतलब होगा, सिरामिक मेटल कंपोजिट। अब इसको सीमेंट मुख्तलिफ चीज है। अब इसी तरह देखिए, अगर ये एक पॉलीमर हो, मैट्रिक्स अगर पॉलीमर हो और रीइंफोर्समेंट मेटल हो, तो उसको हम कहेंगे मेटल पॉलीमर कंपोजिट। जैसे मुख्तलिफ मोल्डिंग है, कंपाउंड है, वो ब्रेक्स लाइनिंग बनाई जाती है। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन है। अब ये मैं यहाँ से दोबारा आपको बता दूं। अब देखें, अब इसी तरह सिरेमिक हो, क्या हो, सिरेमिक रीइंफोर्समेंट मटेरियल सिरेमिक हो, और दूसरा हमारे पास जो मैट्रिक्स हो वो हमारे पास पॉलीमर की बनी हो, तो देखें इन दोनों का आपस में यहाँ पर आएगा कनेक्शन। तो प्लास्टिक मोल्डिंग कंपाउंड्स, फाइबर ग्लास रीइंफोर्समेंट प्लास्टिक, और इसी तरह पॉलीमर पॉलीमर कंपोजिट हो। अब इधर से पॉलीमर, यहाँ से पॉलीमर, यानी कि मैट्रिक्स भी पॉलीमर और रीइंफोर्समेंट मटेरियल भी पॉलीमर हो, तो ये केवलर बनेगा। केवलर एक बहुत आप ये लें, जिससे ऐसा कपड़ा है, जिससे ऐसी फाइबर्स हैं जिससे बहुत ज्यादा मजबूत जो है वो फैब्रिक भी बनाई जा सकती है, और वो कहते हैं कि वो स्टील से भी ज्यादा जो है वो मजबूत होता है। तो इसकी जो है ना बुलेट जैकेट्स भी बनाई जाती हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स। तो ये केवलर क्या है, बेसिकली क्या है, पॉलीमर पॉलीमर कंपोजिट मटेरियल है। पॉलीमर पॉलीमर क्यों कहेंगे, एक मैट्रिक्स भी पॉलीमर है, रीइंफोर्समेंट भी पॉलीमर है। अब इसी तरह आप देखो कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स अगर एडअप करें और उसके साथ क्या है, मेटल मेटल हो, तो क्या बनेगा, मेटल मेटल रीइंफोर्समेंट मटेरियल होगा। अब इसी तरह पॉलीमर और मेटल को ऐड किया जाए तो रबर विद कार्बन ब्लैक, कार्बन रीइंफोर्समेंट प्लास्टिक। आपने देखा होगा कि अगर टायरों को जलाएं तो उसमें क्या है कि मेटल की जो है वो वायर्स निकलेंगी। वो बुनियादी तौर पर क्या है कि वो रबर और मेटल का कंपोजिट बनाया गया है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत जो है वो मटेरियल बनेगा। ये मुख्तलिफ टाइप क्लासिफिकेशन है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपोजिट मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ
मैट्रिक्स एंड द रीइंफोर्समेंट मटेरियल। तो ये एक सिंपल इसमें है। अब इसी तरह तो हमने ये देखा था यहाँ पर, ये देखें इसकी ये एक स्लाइड है जिसमें एप्लीकेशन बताई गई है। इसकी जब देखें इसकी एप्लीकेशन एरिया क्या है, एरोस्पेस, एयरक्राफ्ट, केमिकल कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक, इलेक्ट्रिकल, उसके लेयर मटेरियल है, मैरीन में, मेडिकल इक्विपमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर ये देखें कि इस साइड पे एग्जांपल्स लिखी गई हैं कि स्पेस स्ट्रक्चर, एरियोस्पेस, सैटेलाइट के एंटीने भी बनाए जाते हैं कंपोजिट मटेरियल के, रॉकेट मोटर भी इस्तेमाल, इसी तरह केमिकल्स देखें, पाइप्स बनाई जाती है केमिकल कंस्ट्रक्शन में, अब ब्रिजिंग भी बनाई जाती है। यानी कि ये सारी क्या है, एप्लीकेशन है किसकी, कंपोजिट मटेरियल की। और मेडिकल फील्ड में क्या है, व्हील चेयर भी बनाई जाती हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, बॉडी पैनल बनाए जाते हैं, फ्रेम, और उसके बाद बम्पर इससे बनाए जाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो केमिकली रेजिस्टेंट हो और हीट रेजिस्टेंट हो, यानी कि मजबूती हो, किस लिहाज से हाई टेम्परेचर जो रेजिस्ट कर सकें केमिकल को, एसिड या बेस को रेजिस्ट कर सकें प्रॉपर्टीज। तो अब सर, हाँ, तो आज इतना सर ये इनफ है सर, क्या इनफ है? हाँ, और एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको एग्जिट ले लूं। हाँ, तो ये तो जनरली जो है ना, अब हमने जो अब इसमें देखा है, ठहरो, अब हमने जो आज पढ़ा है वो है कि हमने इसकी डेफिनेशन को एनालाइज किया, डेफिनेशन एनालिसिस किए, ठीक है, और हमने इसको इसकी एप्लीकेशन देखी, एप्लीकेशन ऑफ कंपोजिट मटेरियल। फिर हमने उसको एक नई जो है वो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मैट्रिक्स एंड रीइंफोर्समेंट मटेरियल। तो ये हमने देखी, और ये जो पावर पॉइंट है ये भी मैं ना आपको भेज दूंगा, फिर इसको आप पढ़िएगा। और उसके बाद ये है कि आप हाँ, तो ये क्लासिफिकेशन हमने देखी। उसके बाद आगे हम मैट्रिक्स और फाइबर किस किस किस्म की होती है वो उसके बाद हम देखते हैं। सीआर कहाँ है, सीआर आया है? मैं ना ये जीआर कौन है? वो सीआर और जीआर दोनों नहीं है? जीआर सर, जीआर शादी पे गया हुआ है। और जीआर लड़कियों को। अच्छा, चलो मैं इसका फ्रिया ऐसे करो ना, इसका जो पार्टिसिपेंट की लिस्ट आ रही है ना आपके सामने, जी सर, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके ना मुझे अभी भेजो। ठीक है सर, आप मीटिंग लीव मत कीजिएगा, अभी मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। चलो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो।
ये सारे पार्टिसिपेंट का, अगर 2 स्क्रीनशॉट हो तो 2 ले लेना। सर स्लाइड नंबर 4 और 5 दिखा दें, उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने। सर आप ये पीडीएफ ही सेंड कर दिया करें ग्रुप में, पीपीटी जो है। ये सेंड कर देता हूँ अभी। ठीक हाँ है। जी सर, आसानी हो जाती है सर पढ़ने में। आज रात ना मैं ये सेंड कर दूंगा कि कल तक ना और डॉक्यूमेंट भी भेज दूंगा आपको। जी सर, थैंक यू। और सर कैसी गुजर रही है छुट्टियाँ? बस यार ये अब आप पढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ाया, लेकिन आप पढ़ लो अच्छी तरह इसको ना। जो पहले मैंने पावर पॉइंट दी है वो भी पढ़ लो, ठीक है। और सर मिड कब तक हो रहे हैं? कोई पता नहीं, जब आएगा ना पता तो फिर आपको बता देंगे। सर ऑनलाइन ही करवा दें एग्जाम। हाँ, उसमें नंबर ज्यादा आते हैं। जी सर। कहाँ सर, हमारे तो नहीं आए।